Dear learners of cursive handwriting, we welcome you to our channel Oracy Classes of English Language। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको एक जीती जागती मिसाल पेश करने वाले हैं कि कर्सिव राइटिंग कोई भी लिख सकता है और स्कूल लेवल पर वे स्टूडेंट्स जो कर्सिव राइटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं वे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं और स्टेट लेवल और अपर लेवल तक आप टॉपर्स हो सकते हैं और ऐसा होता रहा है। कर्सिव हैंडराइटिंग का सिलसिला अब तक हमने जो देखा है वह केवल इस स्तर तक देखा है कि हम ABCD लिख लें, कुछ विशेष या ग्रीटिंग्स लिख दें, बस दैट्स ऑल। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा प्रूफ देने जा रहे हैं कि हमारी इस ट्रेनिंग के बाद वे स्टूडेंट्स जो कि एक बहुत अच्छे लेवल पर लिखने लगे हैं वे एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर्ड हैं। अपने कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और लर्नर्स ने और हैंडराइटिंग लवर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम कुछ प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स को दिखाएं कि कैसे एग्जामिनेशन में अच्छी प्रेजेंटेशन दी जाती है, और वह प्रेजेंटेशन हमने कर्सिव राइटिंग की बेस पर तैयार की है। ये जो आंसर शीट्स आज आप देखने जा रहे हैं ये 10+2 ये सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो कि अभी बोर्ड को फेस करने वाले हैं की आंसर शीट्स हैं। यह प्रैक्टिस आंसर शीट्स हैं और इस प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि कर्सिव हैंडराइटिंग प्रैक्टिकली कैसे हम अपने वे ऑफ राइटिंग में अप्लाई करते हैं और किस तरह से हमें अच्छी प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। तो इस कर्सिव हैंडराइटिंग के साथ साथ हम आपको बता दें कि एग्जामिनेशन में आप किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे कि भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिगिनिंग इज अ हाफ डन। अगर आप किसी भी बात की शुरुआत करें तो वह ये मान लीजिए कि आधी मंजिल आपको मिल जाने वाली बात होती है। आइए अब शुरू करते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से प्रेजेंटेशन अपने आंसर शीट्स में कर्सिव राइटिंग को लेकर के देते हैं। देखिए ये जो सारी आंसर शीट्स हैं ये स्टूडेंट्स ने लिखी हैं और किस तरह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और किस तरह से आंसर की प्रेजेंटेशन देखनी है ये आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। अभी हम आपको एक एक आंसर शीट अभी यहाँ पर पूरी तरह से दिखाने वाले हैं। आप यहाँ से देखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट डालना है तो रेफरेंस के बाद किस तरह से आपको कॉलन और डैश लगाना है, किस तरह से अंडरलाइन करनी है, और एक हेडिंग के बाद अगर आप दूसरी हेडिंग डाल रहे हैं तो कितना स्पेस छोड़ना है, आपके लेटर्स का साइज कितना होना चाहिए, वह सारी बातें जो कि आप हैंडराइटिंग से रिलेटेड लेक्चर में ट्यूटोरियल्स में देखते रहे हैं वह आज आप यहाँ प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना जो लेटर्स हैं किस तरह से आपने उनको बनाना सीखा, किस तरह से कहाँ पर किस कलर का यूज़ करना है। हालांकि आप जानते हैं कि अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग रूल्स हैं। अगर हम CBSE की बात करें तो वहाँ पर इस तरह से अलग अलग इंक दिखाना ज़रूरी नहीं होता, जबकि यूपी बोर्ड में आप इस तरह के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। आप हेडिंग्स में ब्लैक कलर और डिटेल्स में ब्लू कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आपका ये सारा वर्क शुरू होता है। देखिए ये हमारी दूसरी आंसर शीट है और आप इसे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रेजेंटेशन इस दूसरे स्टूडेंट ने यहाँ पर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक दूसरा स्टूडेंट है, इसने अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से दिया है यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। इन्होंने कर्सिव हैंडराइटिंग पर काफ़ी समय लगाया और प्रैक्टिस की और ये अब इनकी पूरी तरह से हैबिट में आ चुकी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जो IT का दौर है और कंप्यूटराइज फ़ॉन्ट्स का प्रचलन है और हम जितना ज़्यादा टैब पर, कंप्यूटर्स पर, स्क्रीन्स पर काम करते हैं उतना ही हमारा जो हैंडराइटिंग है आज वर्स टू वर्सन होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा लिखें, लेकिन ये बिल्कुल एक सिंगिंग के रियाज की तरह से है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आप अच्छा सा कर पाएंगे, अदरवाइज आप इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और जितना ज़्यादा द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट योर हैंड राइटिंग इम्प्रेसिव। तो ये बात आपके ऊपर लागू होती है। और अगर आप प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करते तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि अगर आप प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करते थे तो आप शायद अब इसको देखकर प्रैक्टिस करने लगें। तो जो प्रेजेंटेशन है, जब आप एक आंसर लिखते हैं तो आप वह आंसर पूरा कर लें, और उस आंसर को पूरा करने के बाद आप कम से कम 2 लाइन्स स्किप करें और नया आंसर लिखें। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन लिखने में क्वेश्चन के बाद 1 लाइन और नेक्स्ट आंसर के लिए आप 2 लाइन्स स्किप करें। इसके बाद आपको ऐसा फाउंटेन पेन या जेल पेन यूज़ करना चाहिए जिसकी इंक ब्राइट हो, और अगर आपकी इंक ब्राइट नहीं है तो आप उतना अच्छा इम्प्रेशन, उतना अट्रैक्शन नहीं दे पाते हैं। आमतौर से वे स्टूडेंट्स जो बॉल पेन यूज़ करते हैं वो इतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं दे पाते हैं। तो आपको अपनी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा दिखाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप जेल पेन यूज़ करें, आप फाइन स्केच पेन यूज़ करें अंडरलाइन करने के लिए, और ब्लैक शाइनी जेल पेन यूज़ करें। शाइनी का मतलब यहाँ स्पार्कल वाले जेल पेन को यूज़ करने से नहीं है। तो यहाँ पर आप ये प्रेजेंटेशन डिफरेंट और वेरियस स्टूडेंट्स की हैं और आप यहाँ अच्छे से देख रहे हैं। और ये एक आंसर शीट नहीं है, ये वेरियस दूसरे स्टूडेंट्स की अलग अलग आंसर शीट्स हैं। आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप चाहें तो सिर्फ आप अकेले ही नहीं बल्कि आपके दूसरे साथी भी इस तरह से इस प्रतिभा को अपने अंदर डाल सकते हैं और इस आर्ट को सीख सकते हैं। और ये जो आपका पूरा टॉपिक है ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी लगन है और कितनी मेहनत है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो फ़ॉन्ट है ये कर्सिव वाला फ़ॉन्ट नहीं है, ये एक अलग फ़ॉन्ट है। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी भी फ़ॉन्ट में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक डिवोशन है, एक आर्ट है। जनरली कर्सिव हैंडराइटिंग की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स में ये सुना जाता है कि ये लिखना इम्पॉसिबल है, और इतना अगर हम ब्यूटीफुल या अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे तो स्पीड नहीं आ पाएगी। देखिए, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो बिगिनिंग में तो हमसे ए से लेकर के जेड तक ही नहीं बनता, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर धीमे धीमे से करके हम पूरा वर्ड बनाना शुरू कर देते हैं, और वर्ड बनाने के बाद फिर हम स्पीड के साथ पूरे सेंटेंसेस लिखने लगते हैं, और फिर एक लिमिटेड दायरे में, एक लिमिटेड टाइम में हम अपने आंसर्स को पूरा करने लगते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि आप अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको पूरी तरह से लिखने के एबल हो जाते हैं उस लिमिटेड टाइम में, अपने पूरे ब्यूटिफिकेशन और एक्यूरेसी के साथ। तो इसमें आपको ये सीखना होता है कि कहाँ से आप एक एक लेटर को बिगिनिंग करें, यानी जब आप किसी एक लेटर की शुरुआत करें तो कहाँ से बिगिन करें, और मुख्य बात है कहाँ पर एंड करें। आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में सुना होगा कि आपके जो फॉन्ट का साइज है वह इक्वल होना चाहिए, और 2 वर्ड्स के बीच में एक ओ के स्पेस को हमें छोड़ना चाहिए। अगर हम 2 वर्ड्स के बीच में ओ के या एक लेटर के स्पेस से ज़्यादा छोड़ते हैं तो वह भद्दा होता है। हमें एक लेटर से ज़्यादा के स्पेस को 2 वर्ड्स के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हमें दोनों तरफ के जो मार्जिन हैं आप यहाँ देख रहे हैं ये आपको बराबर रखने चाहिए। इस तरह की हैंडराइटिंग में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पेन कहाँ से पकड़ रहे हैं, और आपका पेन कितना मोटाई वाला होना चाहिए, आपका पेन कितना बारीक होना चाहिए, आपकी इंक की शाइनिंग किस तरह की होनी चाहिए, कितना स्मूथ होना चाहिए, और पर सेकंड वो कितनी इंक छोड़ने वाला होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी प्रैक्टिस के आधार पर जान सकते हैं।
कई बार पेन बहुत ज़्यादा इंक छोड़ने वाला होता है और हमारी हैंडराइटिंग यदि ऐसे समय में कम स्पीड वाली है तो इस तरह के पेन्स जो होते हैं हमारे लिए वे हार्मफुल साबित हो सकते हैं। कारण कि जितनी देर में हम एक वर्ड को पूरा करते हैं तो उतनी देर में वो काफ़ी सारी इंक छोड़ चुका होता है और जो हमारा जो पेपर है नोटबुक का वह काफ़ी सारी इंक एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ से जो फॉन्ट का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ चुका होता है। तो आपको एग्जामिनेशन से पहले कुछ पेन ले लेने हैं और उन पेन्स को आपको लगभग 25% 30% यूज़ करके रख लेना है। स्टूडेंट्स के अंदर कई बार एक थिंकिंग होती है कि जब वो एग्जामिनेशन करने के लिए जाते हैं और लिखने के लिए तैयार होते हैं तो वह नए पेन खरीद कर रखते हैं और पहली बार जाकर एग्जामिनेशन हॉल में उनका यूज़ करते हैं। यह सही बात नहीं है। नया पेन बिगिनिंग में चलने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, उसके इंक का फ्लो हो सकता है कि सही ना हो। तो बेहतर होगा कि आप एग्जामिनेशन से पहले कई सारे एक ही ब्रांड के पेन यूज़ करें और उनको थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करके आप रख लें। रखने से क्या होगा कि वे स्मूथ हो जाएंगे और फिर आपको वे यूज्ड पेन जिनकी आपने लगभग 20% इंक यूज़ कर ली है को ही आप आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे अपने एग्जामिनेशन के दौरान। और आप एक दो पेन अपने स्पेयर में भी रखेंगे। एक ही पेन यूज़ करना और स्पेयर में रखना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें क्या होता है कि आपका हाथ एक ही ग्रिप पर बैठा हुआ होता है। हमें बार बार अपने ब्रांड्स ऑफ पेन नहीं बदलने चाहिए, हमें अपने एक ही पेन पर कमांड करनी चाहिए। और यदि आप एक ही पेन पर कमांड करते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग उस पेन को लेकर के परफेक्ट आएगी जिसके आप यूज टू हो चुके हैं। तो किसी भी पेन को यूज़ करने में उसका यूज टू होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप यूज टू नहीं होते हैं तो फिर एग्जामिनेशन में आप वो डिज़ायर्ड हैंडराइटिंग नहीं दे पाएंगे जो आप रियली में देना चाहते हैं। तो रियलिटी यह है कि हैंडराइटिंग एक मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं आप उतना ही ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस में कमी है तो या तो आप स्पीड नहीं दे पाएंगे, और यदि आप स्पीड दे पाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, या तो स्पीड दे पाएंगे या फिर अच्छी राइटिंग नहीं दे पाएंगे। तो हमें अच्छी राइटिंग भी देनी है और स्पीड भी देनी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और इसमें आपको जब आप लिख करके देखते हैं तो सिर्फ हैंड राइटिंग ही नहीं, आपने क्या लर्न किया है उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होती जाती है। तो इस प्रैक्टिस को आप लगातार जारी रख सकते हैं। पहले आप एक लिमिटेड टाइम में एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, उसके बाद फिर आप एक टाइम पीरियड निर्धारित करें और फिर दूसरा आंसर लिखें, फिर लॉन्ग आंसर लिखें, फिर ऐसे लिखें, आर्टिकल लिखें और डायरी लिखें। तो इस तरह से आप अपने टारगेट्स सेट कर सकते हैं। तो ये टारगेट सेट होने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इस आंसर शीट में, यहाँ पर जो है पेन सही से नहीं चला है, इसने एक बैड इंप्रेशन यहाँ पर डाला है। ये आपको नहीं करना है। आपको ऐसा पेन यूज़ नहीं करना है जैसे कि इसके पीछे जिस भी पेन से लिखा गया वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है। इस तरह की प्रेजेंटेशन आपकी जो सारी मेहनत है उसको ख़राब कर देती है। तो आपको ऐसा पेन यूज़ करना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस तरह की हेडिंग्स बजाय स्केच पेन के परमानेंट मार्कर का यूज़ करके डालते हैं। परमानेंट मार्कर इस तरह से पेज के दूसरी तरफ अपना प्रिंट छोड़ देता है, जो कि हैंडराइटिंग के लिए एक स्लर है, एक बैड इंप्रेशन है। आई होप कि आप अपनी मेहनत को इस तरह से ख़राब नहीं करेंगे। कर्सिव राइटिंग तो एक कॉमन फॉर्म है, लेकिन हमारी नेचर उस कर्सिव राइटिंग में जब मिलती है तो वो अपनी एक विशेष पहचान बनाती है। अब आप इस राइटिंग में देख रहे हैं कि इस स्टूडेंट के कुछ लेटर्स हैं जो कि कुछ अलग तरह के हैं, लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक स्टाइल है। तो इस तरह से आप अपनी नेचर के अनुरूप के अनुसार
आप कोई एक नया फ़ॉन्ट भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर वही बात एक निकल करके आती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ये आपको करते रहना होता है। ये हम ऊपर आपको नाम और रोल नंबर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये रियलाइज़ कर लें कि दीज कॉपीज़ बिलोंग टू वेरियस डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से इन स्टूडेंट्स ने डिफरेंट टाइप के पेन्स को यूज़ किया है, लेकिन सबके अंदर केवल एक बात कॉमन है कि इन्होंने शाइनी ब्लू पेन यूज़ किया है। इसके अंदर कटिंग कहीं भी नहीं है। अगर आप कहीं भी कटिंग करते हैं तो वह एक बैड इंप्रेशन छोड़ता है और आपके थॉटफुलनेस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। हमारी अगर कटिंग हो रही है तो यह सही नहीं है। स्टूडेंट्स को फ्लूइड यूज़ करना बिल्कुल उचित नहीं है। आजकल ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि सीनियर्स ही नहीं, जूनियर्स भी प्राइमरी लेवल पर भी जो है फ्लूइड का यूज़ कर रहे हैं। फ्लूइड का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। और आपके जो मार्जिन्स हैं, देखिए यहाँ से जो मार्जिन है वो बिल्कुल सही चला है, यहाँ से जो मार्जिन है ये बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। आपके जो कैपिटल लेटर्स हैं वो एक ही फॉन्ट से रिलेटेड होने चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने W कैपिटल सिंपल बनाया तो B भी सिंपल है, तो बाकी लेटर्स भी सिंपल हैं। या फिर आप सारे कर्सिव बनाएं या सारे रनिंग वाली हैंडराइटिंग में लिखें। तो ये आपको चुनना है कि जो फॉन्ट आपने चुना है और जो उसका साइज है, फिर आपको थ्रू आउट योर वर्कशीट आपको वही फॉलो करना है। तो इस तरह से आप अब आते हैं एक नई आंसर शीट पर। स्लाइड चेंजेस हैं सभी की इस कर्सिव हैंडराइटिंग में, लेकिन एक बात कॉमन है कि सभी स्टूडेंट्स ने मार्जिन्स को बराबर करने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहला मार्जिन तो सही कर लेते हैं, लेकिन दूसरे मार्जिन में उनको प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन स्टूडेंट्स ने अपने मार्जिन को दोनों साइड से इक्वल और स्ट्रेट दिखाने की कोशिश की है। अगर मान लीजिए कहीं पर आपसे कटिंग हो जाती है तो आप उसको एक बार अपना पेन यूज़ करके काट दें और उसको बिल्कुल ब्लू स्पॉट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक कर्सिव का एक नया फॉन्ट कह लें, या जिसमें स्टूडेंट ने अपने स्टाइल का एक नया टच दिया है, वो आपके सामने है। यहाँ पर देखेंगे कि मार्जिन सीधा लाया गया है, दोनों आंसर्स के बीच में स्पेस दिया गया है। ये स्पेस अगर 2 लाइन का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से हमें अपने आंसर शीट को बिना किसी स्पॉट के, बिना किसी धब्बे के जो है सबमिट करना चाहिए, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने वाला होता है। और यहाँ ही नहीं बल्कि यूपीएससी और दूसरे लेवल तक जहाँ पर राइटिंग सेक्शन की एक वैल्यू है, अगर आप ये हैंडराइटिंग बिगिनिंग में ही डेवलप कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा। यह एक इम्पोर्टेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। ये एक ऐसी क्वालिटी और एक ऐसी आर्ट होगी जो कि आपके लिए आगे के फ्यूचर तक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते चलते मैं अपना आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे थे और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हैंडराइटिंग से रिलेटेड इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में हम करते हैं और किस तरह से हम मैक्सिमम मार्क्स को हासिल करते हैं। किस तरह से हमें किस तरह के पेन को यूज़ करना चाहिए, किस तरह की इंक होनी चाहिए, कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, कहाँ पर आपको मार्जिन छोड़ना है, कहाँ पर आपको मार्जिन नहीं छोड़ना है। ये आप हमारे इन लेक्चर्स, इन ट्यूटोरियल, इन वीडियो से अच्छे से सीख सकते हैं। तो सारे रूल्स आपको हमारे आने वाली वीडियोस में भी मिलते रहेंगे और पिछली वीडियोस के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और आपकी जो क्वायरीज़ हैं, आपको ये हैंडराइटिंग से क्या इंस्पिरेशन मिली, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको हमारा ये लेक्चर अगर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आप हमारे इन सारे लेक्चर्स को देखते रहेंगे और किड्स के लिए A से लेकर के Z तक के लेटर्स का फॉर्मेशन हम
आगे की वीडियो में जारी रखेंगे और आप देखेंगे कि F से आगे के फॉन्ट्स आप कैसे बनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।